पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना, अर्पिता की मौसी ने उसकी शादी अपनी सहेली के देवर से तय कर दी, जो उससे 13 साल बड़ा था। अर्पिता के पिता किशन जी को लकवा मार गया था, इसीलिए वो अपाहिज हो गए थे। यही कारण था कि अर्पिता अपने घर को छोड़कर नहीं गई। अर्पिता अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन उसकी मां अनुपमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अर्जुन ने अर्पिता के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे उसकी जगह पर अर्पिता को नौकरी मिल जाए। फिर वो उस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अर्पिता ने अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और उसके पापा किशन जी भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अर्जुन इधर उधर इंटरव्यू देने के लिए भटक रहा था। उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन वो इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उसने देखा कि पास में एक कपल का एक्सीडेंट हुआ है। वो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल गया और उनका ट्रीटमेंट करवाया। उन दोनों को होश आ गया था। उन्होंने अपना परिचय दिया। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। उन कपल में से एक लेडी ने कहा, मैं दीप्ति और ये मेरे पति आलोक। हम लोग अकेले रहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। आपका नाम? जी मैं अर्जुन, अर्जुन अग्रवाल। अर्जुन जी, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप मुझे अर्जुन कहिए, जी मत लगाइए। आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। बचाने वाला मैं नहीं, वो ऊपर वाला है और धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करे। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। क्या करते हो? जी फ़िलहाल तो बेरोजगार हूँ, नौकरी तलाश रहा हूँ। आज सुबह इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो आपको घायल देख यहाँ ले आया। तभी डॉक्टर आते हैं और बोले, अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मिस्टर अर्जुन आप लोगों को वक्त पर अस्पताल ले आए और आपके ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाया। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन, मेरे पर्स में मेरा एटीएम कार्ड है, ज़रा निकाल कर दो। ये लीजिए। अर्जुन कार्ड निकाल कर देता है। सुनो बेटा, आलोक ने अर्जुन को कार्ड देते हुए कहा, मेरा पासवर्ड लिखो और जितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है वो निकाल कर ले आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे आप मुझे पासवर्ड बता सकते हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आलोक बोले, तुम हमें जानते थे क्या बेटा? फिर भी तुमने अपने पैसे खर्च किए ना, जबकि तुम जानते थे कि अगर हम नहीं बचे तो तुम्हारे पैसे भी बर्बाद। तो फिर हम? बस कीजिए आप दोनों और चुपचाप आराम कीजिए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दीप्ति और आलोक केजी कंपनी के मालिक थे। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अर्जुन उन्हें उनके घर छोड़ने आता है तो उनका आलीशान बंगला देखकर वो दंग रह जाता है। अंदर बैठक में एक 14-15 वर्ष के लड़के की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर हार टंगा हुआ था। तस्वीर देखकर अर्जुन ठिठक कर वहीं पर रुक गया। ये हमारा बेटा नियति ने हमसे छीन लिया। जिंदा होता तो आज तुम्हारे जैसा ही होता। ओह माफ़ करना, मैंने आप लोगों को दुखी कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ। अर्जुन वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि आलोक ने अर्जुन को आवाज़ दी, अर्जुन रुको। जी कहिए। कल आकर मुझसे मिलना, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। अर्जुन कार्ड देखते ही, अरे इस कंपनी में तो मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। आप इस कंपनी के? हाँ मैं इसका मालिक हूँ। मैं अर्जुन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी कल मिलता हूँ। उस दिन से अर्जुन दीप्ति और आलोक का चहेता बन गया और इस घटना से अर्जुन की ज़िंदगी बदलने लगी। आज अर्जुन केजी कंपनी का एमडी बन चुका है। अर्जुन के पास सब कुछ है, बस अर्पिता को छोड़कर। अर्जुन इन 5 सालों में अर्पिता से नहीं मिला, पर फिर भी उसकी पल पल की खबर रखता था। कभी अर्पिता किसी मुश्किल में दिखाई देती तो किसी न किसी रूप में उसके पास मदद भेजता रहता था। आज भी कॉलेज की तरफ से केजी कंपनी में रिया और सारिका इंटरव्यू के लिए गई हैं। वो सब अर्जुन की ही बनाई योजना का हिस्सा थी। कितना सच्चा और पवित्र प्यार है अर्जुन का। इधर अर्पिता भी मन ही मन में अर्जुन की यादों में टूटती बिखरती रहती, पर सबके सामने अपने जज्बातों को छुपा लेती। तभी डोरबेल बजती है। अनुपमा जी बोली, मैं देखती हूँ, और उन्होंने दरवाज़ा खोला। माँ और दोनों बहनें माँ से लिपट कर नाचने लगी।
अरे अरे, क्या हुआ तुम दोनों को? माँ, हमें जॉब मिल गई क्या? किशन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुपमा ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। अब मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं है, सब अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अर्पिता बेटा, अब तो तू भी शादी के लिए हाँ कर दे। कब तक यूं ही अकेली रहेगी? अर्पिता बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है और खिड़की में खड़ी होकर अर्जुन की यादों में खो जाती है। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। काश अर्जुन मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांगकर उससे अर्पिता की शादी अर्जुन से करा देती। पर अर्जुन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया होगा, अपना घर बसा चुका होगा। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं अर्पिता, कुछ भी तो नहीं। अनुपमा अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर आओ, आज बहुत खुशी का दिन है, इसीलिए पार्टी तो बनती है। क्यों, सही कहा ना रिया? सारिका, हाँ दीदी सही कहा। थोड़ी देर के लिए ही सही अर्पिता ने माँ का मन दूसरी बातों में उलझा दिया। 1 महीना बीत गया, इतवार का दिन था, तभी डोरबेल बजती है। माँ, मैं देखती हूँ, आप बैठी रहो। अर्पिता दरवाज़ा खोलती है। सामने खुशबू खड़ी थी। खुशबू, तू? मेरी जान, कब आई? कहाँ है तू आजकल? और बिट्टू कैसा है? विकास कैसे हैं? अर्पिता एक ही सांस में कई सवाल कर देती है। अरे अर्पिता, अंदर तो आने दे खुशबू को। अनुपमा जी बोली, दरवाजे पर ही सारे सवाल करेगी। हाँ आंटी, देखो ना, मेरी चिंता नहीं विकास कैसे हैं, बिट्टू कैसा है, इन सब की चिंता है। और देखो तो मुझे गले लगाना भी भूल गई। शिकायत भरे लहजे में बोलते हुए खुशबू अनुपमा से गले मिलती है। कैसी हो आंटी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी अच्छी हूँ। जाओ दोनों कमरे में जाकर बात करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जी आंटी। खुशबू और अर्पिता दोनों एक साथ कमरे में आ जाती हैं। खुशबू, अर्जुन, अर्पिता तीनों ही बचपन के साथी थे। खुशबू, बहुत दिनों बाद तुझे देख पुराने दिन याद आ गए। हाँ यार, मुझे भी। अर्पिता, तूने अपने बारे में क्या सोचा? किस बारे में खुशबू? लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, और क्या? तू मुझसे मिलने आई है या फिर मुझे सलाह देने? अर्पिता थोड़ा चिढ़कर बोली। अरे बाबा, नाराज़ क्यों होती है? कब तक यूं अकेले रहेगी बता? इतने सालों में अर्जुन मिला तुझे, क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। वो यही है मेरे आसपास, मुझे उसका एहसास है, बस सामने नहीं आना चाहता। ये तेरा वहम भी तो हो सकता है यार, क्या पता वो शादी कर चुका हो। नहीं खुशबू, नहीं खुशबू, उसने वादा किया है मुझसे, वो मेरा इंतज़ार करेगा। अच्छा तो ये बात है, तो फिर वो तुमसे मिलने तो आता, फ़ोन तो करता। मैंने कसम दी थी जब तक मैं ना कहूँ वो मेरे घर पर नहीं आए और फ़ोन भी नहीं करे, मैं ही उसे फ़ोन करूँगी। तो किया तूने कभी फ़ोन? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, माँ चाय नाश्ता रख कर गई। दोनों सहेलियाँ बालकनी में पुरानी बातों में मग्न थी। तभी अर्जुन की कार वहाँ से गुजरी। अर्पिता को देखकर अर्जुन ने कार रोकी ही थी कि अर्पिता की उस पर निगाह पड़ी। आज इसकी खैर नहीं, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या हुआ, बता तो सही। अरे यार खुशबू, इस कार वाले ने दिमाग खराब कर रखा है। जब भी यहाँ से निकलता है कार साइड में लगाकर मेरी खिड़की में देखता रहता है। अभी बैठे देखा, फिर कार रोक दी। अरे जाने देना यार, तू है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी पागल हो जाए। घूमने चले अर्पिता। कहाँ? वहीं अपनी फेवरेट जगहों पर, बहुत दिन बाद तो मिले हैं हम। अच्छा तेरा बेटा? बिट्टू को माँ के पास छोड़कर आई हूँ, अभी 2 साल का हो गया तो माँ आराम से संभाल लेगी। पहले घूमेंगे, फिर शॉपिंग मॉल और बाद में डिनर के लिए। आज का दिन तेरे नाम। चल फिर माँ, हम लोग आते हैं। दोनों घूमने निकल पड़ती हैं। फिर जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर जाने लगी कि अर्पिता उस कार को भी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में रुकते हुए देखती है। खुशबू, ये तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। कौन है ये और क्या चाहता है? तू अंदर चल अर्पिता, मैं इसको सबक सिखा कर आती हूँ। अर्पिता को अंदर भेजकर खुशबू अर्जुन की ओर चल देती है। अर्पिता को शॉपिंग मॉल के अंदर जाने के लिए कहकर खुशबू पार्किंग एरिया में पहुंची तो देखा कार खाली थी और लॉक थी। अरे कहाँ चला गया? अभी तो गाड़ी में ही था। सुनो वॉचमैन, इधर आओ। जी मैडम, कहिए।
क्या आप बता सकते हो अभी अभी इस गाड़ी में जो साहब थे वो किधर गए? जी मैडम, वो क्या खड़े हैं उधर, वॉचमैन ने इशारा करते हुए कहा। कौन, जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो? जी हाँ, वही हैं, वॉचमैन बोला। ओके, थैंक यू भैया। अर्जुन फ़ोन पर बात करने में मगन था। खुशबू की ओर पीठ करके खड़ा था, इस वजह से वो खुशबू को देख नहीं पाया। पीठ होने के कारण खुशबू भी अर्जुन का चेहरा देख नहीं पा रही थी। खुशबू उसे सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। ए मिस्टर, सुनिए, पीठ करके क्या खड़े हैं, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। अर्जुन ने बिना देखे ही रुकने का इशारा किया और बात करने में व्यस्त रहा। ये देख खुशबू को गुस्सा आया। वो सीधे अर्जुन के सामने आकर बोली, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरी सहेली का पीछा करते रहते हो? और तो और, पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। खुशबू अर्जुन को गौर से देखते हुए बोलते बोलते रुक गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अर्जुन, तुम अर्जुन ही हो ना? 1 मिनट मैं आपसे बाद में करता हूँ। अर्जुन कुछ क्षण तक खुशबू को देखता रह गया। खुशबू तू, अर्जुन तुम। खुशबू अर्जुन को देखकर खुशी से चहक उठी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हाय, कैसी है तू? बड़ी गोलू मोलू सी लगने लगी है तू। बढ़िया हूँ, देख लो, हंसकर खुशबू ने कहा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद एक बात पूछे अर्जुन। हाँ बोलो, तुम अर्पिता को छुप छुप कर क्यों देखते हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? अर्पिता की कसम ने रोक रखा है मुझे। अर्जुन नम आंखों से बोला। बहुत इंतजार कर लिया मैंने खुशबू, पर अब इंतजार नहीं होता। किसने कहा इंतजार करो? एक बार सामने आकर बात करने की कोशिश तो करो, उससे मिलो। क्यों नहीं मिलते हो? मैं मिलना चाहता हूँ खुशबू, उसे गले भी लगाना चाहता हूँ, पर उसकी कई बातें याद आ जाती हैं। खुशबू, परिवार वाले पहले, ये बात मैं समझता हूँ, पर प्यार भी तो ज़रूरी होना चाहिए। उसने बहुत आसानी से कह दिया, जाओ अर्जुन, अपनी अलग दुनिया बसा लो और हो सके तो मुझे भूल जाना। क्या ये सही था खुशबू? मेरी तो दुनिया ही वही है जहाँ अर्पिता है। इतनी मोहब्बत, उफ। खुशबू भावुक हो उठी। हाँ खुशबू, उसकी याद में मैं हर रोज़ तिल तिल मरा हूँ। उसके घर के सामने से भी इसी आस में रोज़ गुजरता हूँ कि शायद मेरी अर्पिता मुझे फिर से आवाज़ देकर रोक ले। ओह, तो ये बात है। पर वो तुम्हें कैसे पहचानती है अर्जुन? क्योंकि जिस अर्जुन का वो इंतज़ार कर रही है, वो अर्जुन इस अर्जुन से तो एकदम अलग है। अर्पिता की छोड़ो, मैं भी तुम्हें एक बार में पहचान नहीं पाई थी, तो फिर कार के आधे खुले ग्लास के पीछे बैठे ये काले चश्मे वाले को अर्पिता कैसे पहचाने? प्यार करने वाला लाखों की भीड़ में उस शख्स को पहचान लेता है जिसका उसे हर घड़ी इंतजार रहता है। खुशबू, मैं नहीं मानती अर्पिता तुम्हें बदले हुए रूप में पहचान लेती। उसका अर्जुन एक साधारण कपड़े पहनने वाला सीधा साधा इंसान था, और ये सूट बूट वाला हीरो टाइप अर्जुन एकदम अलग। तुम तो फिल्मी हीरो जैसे कैसे बन गए? ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे जानना है। बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। अर्जुन अर्पिता से अलग होने से लेकर आज तक की सारी कहानी सुनाता है। ओह, इतने उतार चढ़ाव। अर्जुन के त्याग की अनसुनी कहानी सुनकर खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन, ऐसा प्यार तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा और कहानियों में पढ़ा था। आज तुम दोनों के रूप में सच में देख भी लिया। अर्पिता कैसी है खुशबू? चल कर देख लो तुम्हारे बिना कैसी है। मिलोगे नहीं अर्पिता से? वो अंदर मेरा इंतज़ार कर रही है। नहीं, जब तक अर्पिता खुद अपने प्यार का इजहार नहीं करती तब तक बिल्कुल नहीं खुशबू। क्यों अर्जुन? क्योंकि उसने अपने प्यार को सीने में दफन कर लिया। मुझे वो प्यार जिंदा करके मेरी वही अर्पिता चाहिए जो एक समय मेरे लिए सब कुछ छोड़कर भागने वाली थी। वो कैसे होगा? तभी खुशबू के फ़ोन पर अर्पिता का फ़ोन बजने लगता है। उसके लिए उसे ही कोशिश करनी होगी। खुशबू, श्श। अर्जुन को चुप कराती खुशबू अर्पिता की कॉल अटेंड करने लगी। बस 1 मिनट में आई अर्पिता। अर्पिता मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं चलती हूँ। मैं अब तुम दोनों को एक करके ही चैन से बैठूंगी अर्जुन, ये मेरा वादा है। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं इस शहर में तभी आऊँगी जब मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड एक हो जाएंगे। बाय अर्जुन, जल्दी मुलाकात होगी। खुशबू अर्जुन का नंबर लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। खुशबू अर्जुन से मिलकर अर्पिता के पास चली जाती है। अर्जुन वापस अपने घर लौट गया।
आज बहुत सुकून महसूस कर रहा था अर्जुन। कोई तो है जिसने उसके दिल का दर्द समझा। कहाँ रह गई थी यार? कौन था वो? इतनी देर क्यों लगी आने में? अरे अरे रुक तो सही, सांस तो लेने दे। कोई नहीं था यार। जब मैं पार्किंग एरिया में पहुंची तो वो कार में नहीं था। फिर वॉचमैन से पूछा, उसने जिधर बोला उधर देखने गई, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वापस आई तो कार भी नहीं थी। उसे शायद पता चल गया कि हमें उस पर शक हो गया है। अच्छा है खुद ही चला गया। चल शॉपिंग करते हैं, खुशबू मन ही मन में बोली। माफ़ करना अर्पिता, मैंने तुझसे झूठ बोला। सच बताती तो पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करती। जब तो खुद अर्जुन से मिलने के लिए बेताब होगी तब वो तेरे सामने होगा, मेरा वादा है खुद से और अर्जुन से। आज तेरे साथ समय बिताकर मन हल्का हो गया। चल मैं निकलती हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। रुकना, पापा की गाड़ी आने वाली है। पहले तुझे घर छोड़ूंगी, फिर मैं घर चली जाऊंगी। रात के 9 बजे थे। खुशबू अपने पापा की गाड़ी से अर्पिता को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पर माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। बिट्टू सो गया था। माँ बिट्टू ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान तो नहीं किया, पर बार बार तुझे पूछ रहा था। खुशबू ने प्यार से बिट्टू का माथा चूमा और माँ के साथ बैठक में बैठ गई। माँ, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप भी पियोगी? हाँ बना ले। अच्छा ये बता, अनुपमा बहन कैसी है? उनके घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, रिया और सारिका भी नौकरी करने लगी हैं। अंकल भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, जानकर खुशी हुई। और अर्पिता कैसी है? उसकी शादी के बारे में क्या सोचा उन्होंने? खुशबू कॉफ़ी लेकर आ जाती है। माँ, अर्पिता अर्जुन के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ऐसे कब तक बैठी रहेगी अर्पिता? तूने समझाया नहीं? आखिर छोटी बहनों की शादी भी तो करनी है। अनुपमा जी को अर्जुन का क्या, वो तो कब का शादी कर चुका होगा। नहीं तो क्या लौट कर नहीं आता? नहीं माँ, अर्जुन ने भी शादी नहीं की। अर्पिता की कसम से मजबूर है, नहीं तो अब तक लौट आता वो। तुझे कैसे पता ये सब? तू उससे मिली है क्या? हाँ माँ, आज ही। फिर खुशबू ने माँ को सारा सच बता दिया। तो क्या सोचा, इस बारे में कैसे मिलाएगी? पता नहीं माँ, सब सिर के ऊपर से जा रहा है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। अभी सो जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है माँ। तभी खुशबू के मोबाइल पर विकास का फ़ोन आता है। किसका फ़ोन है बेटा? अरे माँ, विकास है, उससे बात नहीं हो पाई है आज। आप जाओ, मैं बात करके आती हूँ। हेलो विकास। क्या हेलो? डियर सूखा सूखा हेलो। माँ के घर जाकर पति देव को भूल गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद इस समय तुम्हारी कमी बहुत महसूस कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू तो ठीक है, माँ पापा वो सब तो ठीक है, फिर क्या हुआ है? वो मेरी सहेली अर्पिता। हाँ, क्या हुआ उसे? बताती हूँ, सुनो। सारी बात जानकर वो बोला, ओ तो ये बात है। फिर क्या सोचा, कैसे मिलवाओगी? पता नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं मिल रहा। अभी सो जाओ, सुबह सोचना शांति से। और मैडम जी, अर्पिता के प्रेम में पति का जन्मदिन याद है ना, या भूल गई? परसों आ रही हो ना वापस, या मुझे अकेले जन्मदिन मनाना पड़ेगा? मिल गया आइडिया, ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ग्रेट खुशबू, तू ग्रेट है। मैडम अकेले ही खुश होती रहोगी या फिर हमें भी कुछ बताओगी? क्या आइडिया मिला? तुम्हारा जन्मदिन? हाँ विकास, तुम्हारे जन्मदिन पर हम मिलवाएंगे दोनों को। तुम दोगे ना मेरा साथ? कैसे? हम जन्मदिन की पार्टी माँ के यहाँ रखें और फिर? वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तैयार हूँ। अच्छा अभी सो जाओ, सुबह सवेरे माँ, आज विकास आने वाला है। रात को मैंने उन्हें सारी बातें बताई। कल जन्मदिन है उसका। मैंने और विकास ने ये तय किया है कि ओ वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचा। तो देर किस बात की, शुरू कर दे तैयारी। बस मारिया और सारिका आ जाएं। हम हमारी फैमिली, अर्पिता की फैमिली और अर्जुन की फैमिली के सदस्य होंगे और कोई नहीं होगा। 1 मिनट खुशबू, अर्जुन की फैमिली, पर वो तो अकेला ही था ना, फिर ये फैमिली? अरे माँ, फिर अर्जुन ने जो कुछ बताया था खुशबू, वो सब अपनी माँ को बताती है। अर्जुन है ही इतना नेक दिल। अनुपमा जी समय पर उसे समझ नहीं पाई। खुशबू बेटा, हमें इसके बारे में पहले अनुपमा से बात करनी होगी और फिर किशन भाई साहब की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी।
आखिर वो दोनों अर्पिता के माता पिता हैं, इसीलिए इस बात की जानकारी उन्हें होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बात बनते बनते फिर से बिगड़ जाए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। खुशबू की मम्मी ने अनुपमा को फ़ोन किया और अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। अनुपमा ने किशन जी से कहा, मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अर्पिता से कहना खाना बना लेगी। इतना कहकर अनुपमा खुशबू के घर के लिए निकल गई। अनुपमा ने खुशबू के घर के पास पहुंचकर बेल बजाई तो दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। क्या हुआ बहन जी, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक इस तरह कैसे बुलाया? हाँ अनुपमा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। मुझे तुमसे अर्पिता के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दबाजी में बुलाया था। अर्पिता के बारे में आपको क्या बात करनी है बहन जी? अनुपमा, मैं अर्पिता की शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहन जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ? मैंने तो अर्पिता से कितनी बार कहा शादी करने के लिए, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। उसने मुझे साफ कह दिया है कि वो कभी शादी नहीं करेगी। इसी के साथ अनुपमा ने कहा, काश मैंने अर्जुन को पहले पहचान लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। पता नहीं अर्जुन कहाँ है, किस हाल में है, उसने शादी की है या नहीं। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए और मैं उससे अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। अनुपमा, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। बहन जी, आपको उसके बारे में क्या पता चला है? क्या उसने शादी कर ली? नहीं बहन जी, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। अभी तक अर्जुन की शादी नहीं हुई। वो आज भी अर्पिता से ही प्यार करता है, इसीलिए उसने किसी और से शादी नहीं की। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अर्पिता का इंतज़ार कर रहा है। खुशबू की मम्मी की बातें सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए थे। अनुपमा ने कहा, एक बार मुझे अर्जुन से मिला दो। खुशबू अंदर कमरे में गई और वहाँ से अर्जुन को लेकर आई। अर्जुन ने आकर अनुपमा के पैर छुए। अनुपमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसके सामने खड़ा है। कुछ देर वहाँ पर सब शांत रहे। उसके बाद अनुपमा बोली, अर्जुन बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे और अर्पिता के साथ बहुत गलत किया। मेरी वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं आंटी जी, आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैं उस समय आपका दामाद बनने के लायक ही नहीं था। नहीं अर्जुन बेटा, ऐसा मत बोलो। मेरी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी बंध गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। बस कीजिए आंटी जी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आपका ये रूप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो आप पहले वाली आंटी ही अच्छी लगती हो, जो हमेशा मुझे डांटती रहती थी और मैं आपके सामने चुपचाप खड़ा रहता था। शायद मेरी माँ होती और वो मुझे डांटती तो मैं उनके सामने भी ऐसे ही खड़ा रहता। अर्जुन की बातें सुनकर खुशबू और उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अनुपमा की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे थे। अर्जुन बेटा, लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया, इसीलिए तुम मुझे आंटी कहकर बुला रहे हो। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया होता तो तुम मुझे माँ कहकर बुलाते, जैसे अर्पिता मुझे माँ कहकर बुलाती है। ठीक है माँ, अब से मैं भी आपको माँ कहकर ही बुलाऊंगा। अर्जुन ने अनुपमा को गले से लगा लिया तो खुशबू ने कहा, अच्छा सासू माँ मिल गई तो तुम मुझे भूल गए। अरे यार खुशबू, तुझे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तू तो हमारी खुशियों में हिस्सेदार बन गई है। अर्जुन ने अनुपमा को सोफे पर बिठाया और बोला, माँ, कल मैं अर्पिता को प्रपोज करना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त के बिना मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप इस शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी तब तक कभी भी अर्पिता मुझसे शादी नहीं करेगी। और आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन बेटा, एक बार मैं तुम दोनों को दुख दे चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, जो कई सालों से खो गई है, और ये तभी संभव होगा जब तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आओगे। तो फिर आंटी जी, चलो शुरू करते हैं अर्पिता और अर्जुन की चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की तैयारी। इस तरह से चारों ने साथ में बैठकर पूरी प्लानिंग कर ली थी। कल कैसे कैसे और क्या क्या करना है, खुशबू ने विकास को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। अनुपमा अपने घर वापस आ गई थी और थोड़ी देर बाद रिया और सारिका आ जाते हैं और अपने जीजू के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं।
सारी तैयारियां करने के बाद, अच्छा दीदी अब हम चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर पूरी सजावट करते हैं। बाय दीदी, बाय आंटी। रिया सुनो, अर्पिता को कुछ मत कहना, खुशबू ने पीछे से आवाज़ देकर कहा। आज सुबह से घर में चहल पहल थी, अर्पिता भी मदद के लिए आ गई थी। पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी, विकास भी आ गया था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। दिन निकल गया, विकास की फैमिली भी आ गई थी। अर्पिता के माता पिता भी आ गए थे। अर्जुन भी दीप्ति जी और आलोक जी के साथ आया, पर अर्पिता अर्जुन को ना देख पाए, इसीलिए पास के रूम में उसे रुकने को कहा गया। अर्पिता हल्के पिंक कलर का सूट पहने खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर हल्की सी उदासी भी झलक रही थी। आज अर्पिता को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बार बार खिड़की में आकर खड़ी हो जाती है। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। खुशबू उसके पास आती है और बोली, क्या हुआ अर्पिता, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चल अंदर चल, केक काटने का समय हो गया, सब आ गए। सॉरी खुशबू, पर न जाने क्यों मुझे अर्जुन का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे बहुत ही करीब, बस सामने नहीं आ रहा। ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं। चल, विकास इंतजार कर रहे हैं। केक कटने के बाद सब विकास को शुभकामनाएं देते हैं, पर अर्पिता अपने में ही खोई गुमसुम सी बैठी थी। क्या हुआ साली साहिबा, नाराज़ हैं क्या मुझसे? नहीं जीजू, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? तभी तो आपने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी। आपने मुझे नाराज़ कर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अर्पिता चौंक कर, वो माफ़ करना जीजू, मेरा ध्यान। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीजू। अब शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गीत गाना पड़ेगा, आपकी यही सज़ा है। मैं और गीत? नहीं नहीं जीजू, मुझे नहीं आता। खुशबू तुम बोलो ना जीजू को। साली साहिबा, खुशबू ने ही बताया है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। सब गाने के लिए जोर देने लगते हैं। अर्पिता बहुत बेचैन हो रही थी अर्जुन के लिए। उसे अर्जुन के अपने करीब होने का एहसास हो रहा था। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ एक गोल लाइट अर्पिता के ऊपर थी। खुशबू अर्जुन को लेकर आ जाती है। अर्पिता अंधेरे के कारण उसे देख नहीं पाती। गाना शुरू होता है और अर्पिता बीच में ही रुक जाती है। उसका दर्द आंसुओं में बहने लगता है। अर्पिता की आंखों में इस तरह से आंसू देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता का गाना उसके दर्द को पूरी तरह से बयां कर रहा था। वो चाहकर भी अपने गाने को पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी अर्जुन ने उसका अधूरा गाना पूरा करने की कोशिश की, और जैसे ही अर्जुन ने एक लाइन बोली, तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते अर्जुन, ये तो मेरे अर्जुन की आवाज़ है। अर्पिता चौंक कर इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस गाने की आवाज़ आ रही होती है। वो अर्जुन को अपने आसपास महसूस कर रही थी। अर्जुन ने फिर से गाना शुरू किया। तेरी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तू जो हंसती है तो फूल चमन में खिलते हैं, तेरे होने से मैं, मेरे होने से तू, अब तो मान ले, बस एक बार कह दो, बस कह दो एक बार, करती हो मुझसे अब भी प्यार। अर्जुन अर्पिता के समीप जाकर घुटने के बल बैठकर पूछता है, विल यू मैरी मी? लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अर्पिता एकटक अर्जुन को देखती रह जाती है। बोलो ना अर्पिता, मुझसे शादी करोगी? अर्पिता चुप रहती है। वो तो बस अर्जुन को ही देखे जा रही थी। तभी चुलबुली रिया पास आकर बोली, दीदी हाँ कर दो, वरना मैं अपना हाथ आगे कर दूंगी। अर्पिता ने शर्मा कर हाथ आगे बढ़ा दिया और अर्जुन ने रिंग पहना दी, क्योंकि अर्पिता अब दोबारा से अर्जुन को खोना नहीं चाहती थी। सब तालियां बजाने लगे। अर्पिता और अर्जुन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। आज किशन जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। अर्पिता खुशबू के गले लग जाती है। आज अर्पिता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, और अर्पिता को खुश देखकर अनुपमा जी बहुत खुश थीं। अर्पिता ने खुशबू को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू खुशबू, मुझे मेरी ज़िंदगी से मिलाने के लिए। तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज तुमने मेरे और अर्जुन के लिए जो किया है, वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। खुशबू ने मजाकिया लहजे में कहा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं।
अनुपमा ने दोनों बच्चों को जी भरकर आशीर्वाद दिया। आलोक जी ने कहा, दोनों बच्चों की सगाई तो बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब मैं अपने अर्जुन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो। तभी किशन जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप आलोक जी, भला हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है। मैं खुद ही अपनी अर्पिता की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता हूँ। दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। करीब 21 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त निकाला गया। शादी की तैयारी दोनों तरफ से शुरू हो गई थी और फिर वो दिन आ गया जिस दिन का सभी को इंतजार था। अर्पिता दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अनुपमा और किशन जी ने जब अर्पिता को दुल्हन के जोड़े में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनुपमा जी ने अर्पिता के कान के पीछे काला टीका लगाया और उसकी नज़र उतारी। अर्पिता और अर्जुन दोनों स्टेज पर आ गए थे। जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो गया था और साथ में दोनों के बीच हंसी मजाक का दौर भी चालू हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और इस तरह से जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हो गया। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और इस तरह से शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। आज अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की खुशियां जो वापस लौटा दी थी। अपनी दीदी की विदाई में रिया और सारिका दोनों बहुत रोई थी। अर्पिता अर्जुन के साथ अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई। दोनों दीप्ति और आलोक के साथ उनके घर में रहने लगे। अर्पिता ने दीप्ति और आलोक को अपने माता पिता के रूप में मान लिया था, क्योंकि आलोक के लिए अगर कोई था तो वो दीप्ति और आलोक जी थे। इसीलिए अब से वो अर्पिता का ससुराल हो गया था। अर्पिता ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी और अर्जुन भी अनुपमा और किशन जी के लिए उनका दामाद नहीं बल्कि उनका बेटा था। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आज 3 सालों के बाद अर्पिता की गोद भराई की रस्म थी। इन्हीं 3 सालों में सारिका और रिया की शादी भी हो गई थी, इसीलिए वो दोनों अपनी ससुराल की तरफ से आई थी। गोद भराई की वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हो रखी थी। अनुपमा और किशन जी भी आ गए थे। अर्पिता को अब खुशबू और विकास का इंतजार था। उनके आते ही गोद भराई की रस्म शुरू हो गई थी। कुछ समय के बाद अर्पिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दीप्ति और आलोक ने राज रखा, क्योंकि राज आलोक जी के बेटे का नाम था। इसीलिए राज से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। इस तरह से अर्पिता और अर्जुन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। उन्हें उनके सब्र का फल मिल गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।